हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी कॉलेज से जल्दी आ जाता है और वो सीधे विंग के पास जाता है। जैसे वो डोर ओपन करता है, माइंड में बहुत सारी बातें थी, ध्यान ही नहीं था उसका डोर ओपन करते टाइम। जैसे वो सामने देखता बेड पे तो विंग नहीं था। वांग जी अचानक से घबरा जाता है और चिल्लाता है विंग का नाम। तभी उसे दिखता है वॉशरूम। इधर विंग भी सुन लेता है वांग जी की आवाज़ और समझ जाता है वांग जी आ गया। वो वॉशरूम गया था। तभी वो जैसे टर्न होता है, देखता है वांग जी हड़बड़ा के वॉशरूम में घुस गया था। तभी विंग गुस्सा करता है और कहता है बेशरम हो क्या, कहीं भी मुंह उठा के चले आते हो। तभी वांग जी उसे जाके पकड़ लेता है। विंग विंग अचानक से घबरा जाता है। वांग जी कहता है मुझे लगा तुम भाग गए। विंग कहता वाह वाह, डोर ओपन करके गए थे क्या जो मैं भाग जाऊँगा। वांग जी शांत होता है। वांग जी कहता मैंने ध्यान नहीं दिया। विंग कहता है मेरी जो हालत करके रखी है, चल तक तो पा नहीं रहा हूँ, वॉशरूम में जाने में हालत ख़राब है और कह रहे हो भाग जाऊँगा। कपड़े हैं मेरे पास, इस बाथरूम में भागूंगा क्या। वांग जी उसे कैरी कर लेता। विंग देख रहा था। वांग जी उसको लेके बेड पे आता। विंग घूर रहा था। वांग जी उसे रख देता और कहता समझ गया, अपने घर जाना चाहोगे। विंग बड़ी बड़ी आइज़ करता है। अचानक से जो सैडनेस थी, जो गुस्सा था, वो खुशी में चेंज होता है और कहता क्या सच में मैं जा सकता हूँ। क्या तुम मुझे जाने दोगे वांग जी। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता हाँ, तुम्हारे दोस्तों ने मुझे बता दिया सब कुछ एंड मुझे बिलीव है। विंग गुस्सा करता है और कहता हट जाओ दूर, मतलब तुम्हें मेरी बात पे बिलीव नहीं था, मेरे दोस्तों की बात पे बिलीव है। तुम चले जाओ यहाँ से लैन वांग जी। वांग जी देख रहा था विंग का अजीब सा बिहेवियर। वांग जी कहता क्या मतलब है, बिलीव कर तो लिया, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पे बिलीव। विंग कहता शट अप। मैंने जब वही बात कही कि मैं कुछ भी गलत इंटेंशन से नहीं आया हूँ, तुमने मेरी बात मानी। वांग जी कहता तो अब मान रहा हूँ ना। विंग कहता शट अप। वांग जी कहता शट अप विंग, मुझसे तमीज़ से बात करो। विंग कहता है हरकतें अच्छी करो। तभी वांग जी कहता तुम मेरा नाम ले रहे हो डायरेक्ट। विंग कहता हाँ ले रहा हूँ, तो क्या क्या करोगे। वांग जी कहता है तुम अच्छे से जानते हो मैं क्या करूँगा। विंग कहता है क्या, मुझे नहीं पता। वांग जी कहता है तुम्हें पनिश करूँगा। विंग कहता है ऑलरेडी कर चुके हो, और कितना करोगे। मेरी हालत भी है पनिशमेंट देने वाली, जान से मारना चाहते हो। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता है फ़िलहाल घर भेजना है तुम्हें। तभी विंग देख रहा था। विंग कहता मैं जाना चाहता हूँ यहाँ से, और फ्यूचर में कभी भी तुम्हारा फेस नहीं देखना चाहता, कभी नहीं। वांग जी कहता है मैं तो तुम्हें रोज़ देखना चाहता हूँ। विंग देख रहा था। वांग जी कहता मैं तो मरा जा रहा हूँ ना एक चोर को देखने के लिए। विंग घूर के देखता और कहता शट अप, मैं कोई चोर नहीं हूँ। वो पेपर तुम्हारे पास है, मैंने कोई चोरी नहीं की तो मैं चोर भी नहीं हुआ, समझ आया। वांग जी इग्नोर करता है, उठ जाता है और जाता है सीधे वार्डरोब ओपन करता है, अपने कपड़े निकालता है और विंग के पास आता है। विंग देख रहा था। वांग जी उसके बाथरूम की बेल्ट को ओपन कर देता है। विंग कहते क्या करे। वांग जी उसे चुप कराता है, मतलब अपने लिप्स पे उंगली रख के, और उसके बाद उसके बाथरूम को हटा देता है। विंग देख रहा था घूर घूर के। वांग जी उसे पैंट पहनाता है। विंग बस देख रहा था। वांग जी धीरे से खड़ा करता है, पैंट पहनाने के बाद उसे शर्ट पहनाता है और सब कुछ लूज़ था। विंग बस देख रहा था और कहीं ना कहीं अंदर खुशी थी। विंग को लग रहा था वो निकल नहीं पाएगा यहाँ से, यही मर जाएगा। इतना ज़्यादा डराया था सब ने। विंग घबरा रहा था। विंग मन में कहता इतना पे मुश्किल नहीं था, मैं ज़िंदा बच गया और ये मुझे छोड़ने जा रहा है, ये सही है। बट विंग के साथ जो हुआ वो विंग याद करता और कहता लेकिन ये बहुत बुरा था, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत ज़्यादा बुरा था, कभी भूल नहीं पाऊँगा उसे। विंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता, अपसेट। विंग आंखें बंद कर लेता है। उसे बस जाना था और दोबारा कभी भी वांग जी का फेस नहीं देखना था। वांग जी उसे रेडी कर देता। विंग बस देख रहा था और कुछ नहीं कहता। वांग जी जैसे रेडी कर देता वो कहता तो तुम्हारा घर कहाँ है। विंग एड्रेस बताता है। विंग कहता फ़िलहाल मैं खुद चला जाऊँगा। वांग जी कहता
नहीं, मैं छोड़ के आऊँगा। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, अब तुमने मुझे अपना सीनियर बनाया और अच्छी तरीके से अपनी मॉम से बात करवाई है, तो क्यों ना मैं अच्छी तरीके से तुम्हें घर तक छोड़ा। विंग देख रहा था। वांग जी कहता, जो हुआ भूल जाओ, इसमें तुम्हारी गलती थी और उस गलती की तुम्हें सज़ा मिली। विंग कहता है, अपना मुंह बंद रखो। वांग जी देख रहा था। विंग कहता है, तुम होते कौन हो सज़ा देने वाले? वांग जी कहता, इस जगह का ओनर। विंग सर नीचे करता और कहता, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं आज के बाद कभी भी तुम्हारी इस जगह पे कदम नहीं रखूँगा, कभी नहीं। हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी लगी थी ये जगह मुझे, और हाइसेंग से कहा था कि हम आएंगे यहाँ पे, हम जब भी मन करेगा यहाँ वॉक करने आएंगे या कुछ भी करने आएंगे। मुझे घूमना था इस जगह को, लेकिन अब इस जगह से मेरी बुरी यादें हैं। कभी भी मैं तुम्हारे नाम से जुड़े किसी भी प्लेस पे आना नहीं चाहूँगा। तुम्हारे नाम से जुड़े हर एक जगह को मैं देखना तक नहीं चाहूँगा, और तुमसे जुड़ी किसी भी चीज़ को याद भी रखना नहीं चाहता। वांग जी देख रहा था। विंग कहता, तुमने क्या कहा? भूल जाओ। मैं भूल जाना चाहता हूँ तुम्हें पूरी तरीके से, जो कुछ भी हुआ उसे पूरी तरीके से भूल जाना चाहता हूँ, लेकिन अफसोस पूरी ज़िंदगी भूल नहीं पाऊँगा ये सब कुछ जो भी तुमने मेरे साथ किया। वांग जी देख रहा था। विंग कहता, लेकिन कोशिश करूँगा कि इस तरीके से तुम्हें भुलाऊँ कि कभी तुम मुझे याद ना हो। वांग जी चुप था। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी अचानक से कैरी करता है। विंग घबरा जाता है क्योंकि सडनली उठाया था वांग जी ने। विंग बस आइज ब्लिंक करता है। वांग जी उसे देख रहा था एंड ऐसे ही बाहर निकलता है। फिर जैसे ही बाहर जाता है कार के पास, उसके गार्ड्स डोर ओपन करते हैं और कहते हैं, सर आप इसे छोड़ हैं, जा रहे हैं क्या? वांग जी कहता, ये इनोसेंट है। तब उसके गार्ड्स कहते हैं, ओके सर। लेकिन वो विंग की हालत देख रहे थे कि बहुत बुरी थी। विंग का रोने वाला फेस था, लेकिन दिल में खुशी थी कि इस नरक से बाहर निकल रहा है। वांग जी उसे बिठा देता है एंड उसके बाद खुद जाके कार ड्राइव करता है। विंग बस देख रहा था। फिर उसके बाद दूसरी तरफ फेस कर लेता है और वो इस जगह को देख रहा था। बहुत प्यारी लगी थी उसे ये जगह। वो बार बार आना चाहता था, लेकिन अब इस जगह पे वो कभी नहीं आना चाहता दोबारा। वांग जी उसे देखता है साइड फेस से। विंग बस चुपचाप बैठा था और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। विंग जैसे इस जगह से बाहर निकलता है, अजीब सा अपसेट हो जाता है। लाइक वो देख रहा था इस जगह को, सब कुछ बदल गया। बहुत बुरा लग रहा था उसे। विंग अचानक से चुप हो जाता है, बिल्कुल चुप। विंग भूल नहीं पा रहा था। विंग कैसे भुला देगा ये सब कुछ? इधर वांग जी उसे बीच बीच में देख रहा था एंड ड्राइव कर रहा था। ऐसे करते हुए वो लगभग विंग के घर के आसपास पहुंच जाता है। तब वो पूछता है, क्या यही वो प्लेस है? तभी विंग देखता है और हाँ में सिर करता है, कुछ बोलता नहीं है। वांग जी ड्राइव करके आगे जाता है एंड स्टॉप करता है कार और कहता है, कौन सा घर है तुम्हारा? विंग चुपचाप उतरने का ट्राई करता है। वांग जी हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे बताओ। विंग सामने इशारा करता है। वांग जी कार से उतरता है। विंग डोर ओपन करके उतरने वाला था। वांग जी पकड़ लेता उसे और उसे कैरी कर लेता। विंग कहता, हट जाओ, ये मेरी जगह, इस तरीके से मुझे टच मत करो। वांग जी उसे कैरी करता और कहता, शट अप। विंग उसे घूर रहा था। विंग मन में कहता, ये लास्ट है, तुम जैसे इंसान से पीछा छूटे मेरा। काश कि मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर पाता और तुम्हें सज़ा दिलवा पाता। विंग मन में सोच रहा था, लेकिन वो नहीं चाहता था। अगर कंप्लेंट करेगा, बताएगा, तो दुनिया में पता चल जाएगा कि उसके साथ क्या हुआ है और उसकी माँ को भी पता चलेगा एंड शायद उसकी माँ हैंडल ना कर पाए। और वो कैसे फेस करेगा अपनी मॉम को कि वो एक बॉय होके खुद को बचा नहीं पाया। सब हंसेंगे उस पर। इस चीज़ को सोचते हुए विंग डिसाइड करता है कि वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगा। इधर वांग जी उसे कैरी करके उसके डोर के सामने जाके खड़ा हो जाता है। तभी विंग धीरे से हाथ बढ़ाता है और डोर बेल प्रेस करता है। वांग जी कहता है, तुम्हारी मॉम घर पे होंगी? विंग चुप रहता है। तभी एक सर्वेंट आके डोर ओपन करता है। विंग का छोटा सा घर था, बहुत छोटा, क्यूट सा, एंड एक सर्वेंट था, विंग था और उसकी मॉम थी। जो सर्वेंट था वो घर के काम करता था एंड उसकी मॉम ऑफिस जाती थी, विंग स्टडी करता था। तभी वो सर्वेंट देखती है और कहती है, आप अंदर आइए। आपको क्या हुआ है मास्टर? आप इस हालत में? विंग की हालत वो देख रही थी कि काफ़ी चोट के निशान है। विंग कहता, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए आंट। तभी वांग जी कहता, ये कौन है? विंग कहता है, सर्वेंट है। तभी वांग जी कहता, ओह
क्या मिसेस वे हैं यहाँ पे? तभी सर्वेंट कहती है नहीं नहीं, वो अभी नहीं आई है, ऑफिस से आने वाली है कुछ ही देर में। वांग जी कहता है विंग का रूम कौन सा? तभी वो बताती है। वांग जी बड़ा रिलैक्स होकर बात कर रहा था और विंग को गुस्सा आ रही थी। वांग जी सीधे उसे लेके जाता है एंड वो सर्वेंट डोर ओपन करती है। वांग जी उसे धीरे से उसके बेड पे रख देता है बहुत प्यार से और विंग को देख रहा था। तभी सर्वेंट धीरे से चली जाती है डोर बंद करके। विंग उसे कहता है दूर हट जाओ मुझसे और चले जाओ यहाँ से। वांग जी कहता जब तक तुम्हारी मॉम नहीं आ जाती उसे मिल नहीं लेता जाऊँगा नहीं। विंग कहता ज़रूरत क्या है मेरी मॉम से मिलने की, चले जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता तुम्हारा बुरा साया मेरी मॉम पे पड़े। वांग जी देख रहा था। वांग जी इग्नोर करता और विंग के साइड में बैठ जाता और धीरे से विंग के कमर में हाथ डाल के उसे अपने पास करता। विंग कहता छोड़ो मुझे। वांग जी कहता काम डाउन, तुम मुझे खुद से दूर नहीं कर सकते, मैं तो तुम्हारी मॉम से मिल के जाऊँगा। तभी विंग देखता और कहता तुम चले जाओ, अभी ये तुम्हारा प्लेस नहीं है, ये मेरा घर है और यहाँ मेरी चलती है। वांग जी कहता चाहे मेरा प्लेस हो या तुम्हारा, चलेगी मेरी। विंग देख रहा था। विंग सर नीचे करता और अपसेट होता है। विंग का फेस अपसेट था लेकिन वो अपने गुस्से के आगे छुपा रहा था ये सब कुछ। वांग जी उसे देख रहा था एकटक, जैसे कि दोबारा विंग देखने को नहीं मिलेगा। वांग जी आइस ब्लिंक कर रहा था। तभी कुछ देर बीत जाती है। विंग कोशिश करता है एंड वांग जी चिपका रहता है उससे। कुछ देर बीतने के बाद तुरंत ही डोर ओपन होता है एंड विंग की मॉम भागते हुए अंदर आती है और वो देखती हैं कि वांग जी बैठा हुआ है और विंग उससे स्ट्रगल कर रहा है। तभी अचानक से विंग रुक जाता है वांग जी पे और वो तुरंत ही हाथ हटा लेता है। विंग वांग जी बात नहीं कर रहे थे, बस आंखों में एक दूसरे को घूर रहे थे जैसे चैलेंज दे रहे हो। विंग की मॉम आके सीधे विंग के पास आती है और उसे हक कर लेती है और कहती मेरा बच्चा तुम ठीक हो? वो उसे चेक करती हैं और कहती है ये सब कैसे हुआ, तुम्हारी इतनी बुरी हालत बेटा? वो थोड़ा सा ध्यान देती हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिख रहा था कि एक्सीडेंट का कुछ मार्क हो। अजीब ही टाइप से उसे चोट लगी थी। विंग छुपाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वांग जी के दिए हुए बाइट मार्क्स भी थे। तभी विंग कहता मॉम मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से, देखिए ना आ गया हूँ, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वांग जी खड़ा होता है, ग्रीट करता है, बो डाउन करता है और कहता है हेलो आंट। तभी कहती है हेलो बेटा, क्या तुम ही हो विंग के सीनियर जिसने विंग की जान बचाई है? तभी वांग जी कहता है जी हाँ। विंग कहता है बेशरम, वो मन में बोलता है। तभी वो कहती है हाँ दिख रहा है तुम्हारे हाथ में भी चोट है। वांग जी देखता है बैंडेज को। ये बैंडेज उसने करी थी क्योंकि विंग ने काटा था बहुत बुरी तरीके से और ब्लड भी निकला था। तभी स्माइल करता वांग जी और कहता है जी हाँ मुझे भी चोट लगी है। फिर वो विंग को देखता है। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। तभी वो देखती है विंग को और कहती है विंग बेटा मैं कितना परेशान थी तुम्हें बता भी नहीं सकती। तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम फ़ोन क्यों नहीं लेके गए? तभी वो हक कर लेता और कहता माँ मुझे नहीं पता, मैं भूल गया। तब उसकी माँ कहती है तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? वो शर्ट का स्लीव हटाती है और कहती है फ्रैक्चर है क्या? तभी वांग जी कहता है जी हाँ। वो कहती है बैठो बेटा। वांग जी बैठ जाता है साइड में और कहता है फ्रैक्चर हुआ है, इसे हिलना डुलना नहीं है, पैर पे जोर नहीं डालना है एंड हाथ पे भी नहीं। तभी वो कहती है अच्छा कब तक ठीक हो जाएगा? वांग जी कहता है कुछ टाइम लगेगा एंड पूरी तरीके से विंग ठीक हो जाएगा। तभी वो कहती हैं मैं डॉक्टर को दिखा लूँगी। वांग जी कहता है वैसे मुझे दिखाना था आज डॉक्टर को लेकिन मैंने सोचा मैं यहाँ ले आऊँ, अब परेशान हो रही होंगी। और वो विंग को देखता है। विंग बस देखना नहीं चाहता था वांग जी को। तभी कहती है अच्छा क्या बेटा मैं दिखा लूँगी, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे को यहाँ लाने के लिए, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मेरा बेटा मेरी जान है। तभी वांग जी कहता आई नो। फिर वो उठ जाता है और कहता अब मैं चलता हूँ, मुझे आपसे मिलना था एंड मैं मिल चुका। तभी वो कहती है बैठ जाओ बेटा, कुछ खा पी के जाना। तभी विंग घूरता है, वांग जी को आंखें दिखाता है। वांग जी कहता नहीं मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ काम है, मैं बस विंग को छोड़ने आया था। तभी वो कहती है ठीक है आते रहना। वांग जी कहता वाई नॉट। विंग मन में कहता कभी मत आना। विंग बस आंखें दिखा रहा था। तभी वांग जी ग्रीट करता है एंड कहता है बाय विंग। विंग देख रहा था। वांग जी वहाँ से निकल लेता है। विंग आंखें बंद करता और रिलैक्स होता है। अब जाके इस इंसान से उसकी जान छूटी। विंग शांत था, बिल्कुल शांत। उसकी मम्मा कहती है तुम ठीक हो बेटा? विंग कहता मैं ठीक हूँ माँ, आप ठीक हो? तभी कहती है हाँ। विंग कहता आपने खाना खाया? तभी कहती है हाँ खाया था, तुमसे बात होने के बाद। तुम ठीक हो ना? मैं घबरा गई थी। विंग कहता पूरी तरीके से। माँ मैं अब रेस्ट करना चाहता हूँ,
वो बहुत ज़्यादा पेन है। तब उसकी माँ कहती है हाँ हाँ तुम लेट जाओ। वो अच्छे से विंग को लिटा देती हैं अपनी हेल्प से एंड उसके बाद विंग के सर पे धीरे धीरे थपथपाती हैं और विंग अपनी माँ के टच से सो जाता है। एंड इधर वांग जी बाहर आता है और वो आके विंग के घर को ही देख रहा था। वांग जी कहता है क्या हुआ है मेरे साथ, मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं। वांग जी कार में बैठ जाता है एंड वहाँ से निकल लेता है। यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें दिखाते हैं जो हॉयसेंग था वो बहुत परेशान था। तभी हॉयसेंग के पास कॉल आता है। हॉयसेंग देखता है ये विंग का नंबर था। हॉयसेंग बड़ी बड़ी आइस करता है। 2 दिन हो गए थे और 2 दिन से वांग जी कॉलेज नहीं आया था और ना ही विंग। तभी हॉयसेंग तुरंत ही कॉल पिक करता है और कहता है हेलो हेलो वी वी ब्रदर। वो घबराते हुए कॉल पिक करता है कि कहीं उसकी मॉम तो नहीं। तभी वही कहता है हेलो हॉयसेंग। हॉयसेंग कहता वी ब्रदर आप क्या घर आ गए। तभी विंग कहता हाँ 2 दिन पहले आया हूँ, वो घटिया इंसान मुझे छोड़ के गया। तभी हॉयसेंग कहता सीनियर वांग जी। विंग कहता हाँ। हॉयसेंग कहता कितना परेशान था आपको पता भी है, मैं बहुत डर गया था आपको लेके। विंग कहता मुझे पता है तुम डरे हो क्या, पर मैं ठीक हूँ। हॉयसेंग कहता क्या मैं मिलने आ सकता हूँ। सीनियर शुयांग और वेंचो भी बहुत परेशान है। हम तीनों ने बात की थी वांग जी सीनियर से और फिर वो चले गए, फिर 2 दिन से आए नहीं है। वहीं कहता अच्छा हाँ तुम आ सकते हो। हॉयसेंग कहता क्या उन्हें भी ला सकता हूँ, क्योंकि वो बोल रहे थे कि उन्हें फ़िक्र हो रही है। विंग कहता हाँ ला सकते हो, मुझे कोई इशू नहीं है। तभी हॉयसेंग कहता ठीक है हम शाम तक आते हैं। तभी विंग कहता उसके बाद कॉल कट होता है। हॉयसेंग सीनियर्स को बता देता है, अब नंबर भी आ गया था उसके पास। फिर तीनों ही शाम को विंग के घर पहुंचते हैं। विंग की मम्मा भी आ गई थी, वो वेलकम करती है और तीनों को ही अंदर लाती हैं। फिर उन्हें पता चलता है ये 2 सीनियर हैं और एंड विंग का दोस्त आया है, बेस्ट फ्रेंड। अभी तक विंग के किसी भी दोस्त या किसी भी कॉलेज के मेंबर से वो नहीं मिली थी और ना ही किसी का कांटेक्ट था, मतलब कांटेक्ट नंबर उनके पास कुछ भी नहीं था। अब वो सबके नंबर लेती हैं कि भाई कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो कम से कम वो किसी से पूछ सकें। इधर विंग चुपचाप बैठा था अपने रूम में, शांत था बिल्कुल। जब से आया था चुप हो गया था। वांग जी के सामने तोते जैसी ज़ुबान चल रही थी, लेकिन अभी बिल्कुल चुप हो गया था, जैसे किसी सदमे में। जैसे हॉयसेंग अंदर आता है, वो देखता है, वो तुरंत ही भाग के आता है और हक करने वाला था। तभी विंग रोक देता है और कहता रुक जाओ। तभी हॉयसेंग रुक जाता है। पीछे से शुयांग वेंचो आते हैं और कहते विंग कैसे हो। तभी विंग देखता है, विंग कहता है ठीक हूँ सीनियर। दोनों आके बैठ जाते हैं और कहते हैं विंग मुझे माफ़ कर दो। हॉयसेंग देख रहा था कैसे वो दोनों अपसेट हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। तभी विंग कहता है जो होना था सो हो गया और आप लोगों की गलती नहीं है। मैंने खुद जाने का डिसीज़न लिया था, तो मैं अपनी मर्ज़ी से किया था, मुझे किसी ने भेजा नहीं था वहाँ। तभी शुयांग कहता है लेकिन वो जो मैंने कहा था तुम्हें लाने के लिए, वो तो मैंने कहा था ना। वहीं क्या हुआ था बताओ मुझे। हॉयसेंग कह रहे थे तुम गायब हो गए थे, हम बहुत परेशान हैं जब से पता चला है। तभी वहीं देखता है सभी को, फिर उसके बाद चुप रहता है काफ़ी देर। इधर विंग की मॉम आती हैं, सभी शांत हो जाते पूरी तरीके से। विंग की मॉम स्नैक वगैरह रखती है और कहती है अच्छे से खाना है ठीक है, और कुछ और चाहिए तो बताना। विंग के दोस्त आए, मुझे अच्छा लग रहा है, विंग से मिलो। और वो काफ़ी चुप है तो उसे थोड़ा पैम्पर करो, क्योंकि मुझे मेरा बच्चा हंसता हुआ पसंद है। पता नहीं क्या हुआ है, जब से एक्सीडेंट हुआ है वो चुप है। मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसे दर्द है, शायद दोस्तों के पास रहने से उसे अच्छा फील होगा। तभी तीनों हाँ में सिर करते हैं और वो चली जाती हैं। हॉयसेंग कहता है आपने एक्सीडेंट बताया है। विंग कहता हाँ मैंने एक्सीडेंट बताया। मैं अपनी माँ को कुछ भी नहीं बता सकता कि मैं क्या करता फिरता। वो अपसेट होंगी, गुस्सा भी करेंगे और परेशान होंगे। तभी शुयांग कहता विंग क्या हुआ था, तुम कहाँ गायब थे। सीनियर ने बताया कि तुम उनके पास थे, क्या उन्होंने कुछ किया। और ये क्या तुम्हारी बॉडी पे कुछ है क्या। वो चेक करने की कोशिश करता है। विंग कहता बैंडेज है, प्लास्टर है, फ्रैक्चर हुआ है। तभी वो लोग देखते बड़ी बड़ी आइज़ करके और कहते विंग सच सच बताओ क्या हुआ है। विंग
तीनों को ही देखता है और अपसेट होता है। विंग गल्प करता है और कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी हसन कहता बताओ मुझे फ़िक्र है, कुछ तो हुआ है, कुछ बड़ा। आपकी बुरी हालत है, निशान भी दिख रहा है। वो लोग चेक करने लगते हैं। विंग कहता छोड़ो मुझे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट वो लोग चेक करते हैं हाथ और काफ़ी चोटें थी विंग की बॉडी पे। तभी विंग कहता छोड़ दो, बैठ जाओ, बताता हूँ। अच्छा, फिर विंग बताता है A to Z सब बताता है, बस वो एक बात, जब वांग जी ने उसके साथ वो सब कुछ किया। विंग कहता मैंने बहुत भागने की कोशिश की बट उन्होंने मुझे पकड़ लिया। शुयांग कहता फिर क्या हुआ? वो तो ऐसे किसी को पकड़ लेता तो छोड़ता नहीं है। तभी विंग कहता हाँ मुझे भी पकड़ लिया, छोड़ा नहीं। और विंग वो सब नहीं बताता, दूसरे ही बताता। विंग कहता मुझे मारा है जिसकी वजह से ये हालत है, और भागा था इस वजह से फ्रैक्चर हो गया। वो 3rd फ्लोर से कूद गया था। तभी लोग देख रहे थे। विंग कहता बहुत चोटें लगी है लेकिन ठीक हूँ मैं। तभी वो लोग कहते हैं क्या तुम्हारे गिरने के बाद भी उसने तुम्हें बचाया नहीं, डॉक्टर को नहीं दिखाया, उसे रहम नहीं आया, वो तुम्हें पनिश कर रहा था? वही कहता हाँ वो जल्लाद है, नाम भी नहीं सुनना उसका मुझे, मत लो नाम, गुस्सा आ रही मुझे। तीनों ही चुप हो जाते हैं। हसन कहते ठीक है वी ब्रदर, हम कभी भी आज से उसका नाम नहीं लेंगे जिसने हमारे दोस्त के साथ ये सब कुछ किया। हम कभी भी उसका नाम नहीं लेंगे। अब उसके नाम से उससे हमें दूर रहना है। तभी विंग कहता हाँ मुझे दूर रहना है उससे, वो बहुत बुरा है। वैन चौशु यंग कहते हैं विंग आज के बाद कोई चैलेंज नहीं, और हम अपनी गलती मानते हैं और हम अब से तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। और ठीक है, हम कभी भी अब सीनियर वांग जी की बात नहीं करेंगे, वो सच में बहुत बुरे हैं। तभी विंग कहता लेकिन गलतियाँ मेरी ही है, मैं क्यों गया ऐसी घटिया जगह पे, ये जानते हुए कि ये ख़तरनाक है। मुझे बहुत डेयरिंग बनने का शौक़ था, तो देखो मेरा ये हाल हो गया। विंग बता नहीं पाता है किसी को कुछ भी कि उसके साथ क्या हुआ। वो लोग कहते हैं ठीक है। विंग कहता मिल के अच्छा लगा, कुछ खा लो। तभी वो लोग खाते हैं। विंग भी उनके साथ थोड़ा बहुत खाता है। उसके बाद कहता है अब मुझे नींद आ रही है, मेडिसिन ली है, फिर मिलेंगे, मैं थोड़ा ठीक हो जाऊँ फिर कॉलेज ही आता हूँ, आप लोग आ सकते हो मिलने। तभी वो लोग कहते हैं ठीक है, तुम अच्छे से ठीक हो जाओ, रेस्ट करो और हम कॉलेज में बता देंगे टीचर को। विंग कहता है हाँ ठीक है। उसके बाद वो तीनों निकल लेते हैं और फिर वो टीचर को बता देते हैं विंग की कंडीशन, और फिर वो शांत हो जाते हैं कि ठीक है विंग के आने का वेट करेंगे। इधर वांग जी कॉलेज जाना स्टार्ट कर देता है लेकिन विंग नहीं आ रहा था। इधर वो तेवर देखता है हॉयसैंग वन चाओ शो यांग के कि वो बिल्कुल भी वांग जी की तरफ देख नहीं रहे, उससे बात तक नहीं कर रहे। पहले तो देख लेते थे लेकिन अब बिल्कुल नहीं। वांग जी फ़िलहाल उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ये लोग देखें या ना देखें, और ना ही वो जाता है उसके पास। वांग जी विंग के बारे में सोच रहा था कि वो अभी तक नहीं आया। वांग जी नज़र रखता था लेकिन विंग आया ही नहीं था। इधर वांग जी जब 2-4 दिन बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है, विंग का पता नहीं चलता है, तो वो खुद ही उसके घर जाने का डिसाइड करता है। 2-4 दिन बाद वो खुद ही घर जाता है विंग को देखने। इधर विंग बस बैठा हुआ था एंड अभी के लिए उसके पैरों से बैंडेज हट गई थी, बस हाथ में अभी भी थी। विंग चुपचाप बैठा था और फ्रूट्स खा रहा था। तभी डोर बेल रिंग होती है, सर्वेंट जाके डोर ओपन करती है। इधर विंग बैठा था हॉल में और मूवी देख रहा था एंड फ्रूट्स खा रहा था। तभी वांग जी अंदर एंटर होता है, वो ग्रीट करती है। वांग जी अंदर आता है और देखता है विंग चुपचाप खा रहा है और मूवी देख रहा है। तभी वांग जी आके धीरे से विंग के साइड में बैठता है। विंग धीरे से खाते हुए वांग जी को देखता है और अचानक से वो खड़ा हो जाता है उसे देखते ही और डर जाता है। विंग कहता तुम? वांग जी कहता है काम डाउन। वो धीरे से विंग का हाथ पकड़ता और बिठा देता। विंग घबरा जाता। विंग कहता तुम यहाँ कैसे? वांग जी कहता है तुमसे मिलने आया हूँ। विंग कहता चले जाओ यहाँ से। तभी वांग जी कहता है नहीं जाऊँगा। विंग कहता तुमने सुना नहीं, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा फेस भी नहीं देखना, अब क्या करने आए हो? वांग जी देखता और कहता तुम्हारा हाल चाल लेने। विंग कहता है बदतमीज़ हो, कितने बेशरम हो, तुम्हारी वजह से मैं इस तरीके से इस हालत में घर पे पड़ा हूँ और तुम हाल चाल लेने आए हो, घटिया, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारा और मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। वांग जी खड़ा हो जाता और कहता है अभी तो मेरा तुमसे लेना देना है। विंग देख रहा था। विंग आईब्रो सिकोड़ता और कहता है क्या मतलब है? वांग जी कहता है समझ जाओगे।
विंग देख रहा था। विंग कहता निकलो यहाँ से अभी के अभी। जैसे विंग देखता सर्वेंट पानी लेके आ रहा, विंग शांत हो जाता क्योंकि विंग ने गुस्सा किया और वांग जी को भला बुरा कहा तो सर्वेंट पक्का उसकी मॉम को बता देगी कि कुछ हुआ था। जिस पर्सन ने बचाया उसी को इस तरीके से विंग बोल रहा था। विंग चुप हो जाता और कहता है बैठिए मिस्टर लैन। विंग दांत पीसता है। वांग जी बैठ जाता है। सर्वेंट खाने पीने का सामान रख देती है। विंग बैठ जाता है और घूर रहा था। वांग जी कहता है तुम मिलो। विंग दूसरी तरफ फेस करता है। फिलहाल वांग जी खाता नहीं है। वांग जी कहता है कॉलेज कब आ रहे हो। विंग चुप था। सर्वेंट निकल जाती है बो डाउन करके। विंग कहता है तुमसे मतलब। वांग जी कहता है मुझे से मतलब है, याद आ रही है। विंग अजीब सा कंफ्यूजिंग फेस बना के देखता है और कहता है याद आ रही है, क्या मतलब है। वांग जी कहता है तुम्हारी याद आ रही है, तुम मुझे देखते थे ना डेली, घूरते थे, तो कोई घूरने वाला नहीं है इसीलिए। विंग को अजीब लगता है और कहता है शट अप, निकलो यहाँ से। वांग जी देख रहा था। विंग वांग जी को देखते ही उसका टेम्पर हाई हो जाता था। तभी वांग जी कहता नहीं जाऊँगा। विंग कहता है जा रहे हो या धक्के मार के निकालो यहाँ से। वांग जी कहता करके देख लो। विंग कहता दोबारा यहाँ मत आना। वांग जी कहता अच्छा ठीक है नहीं आऊँगा, अपना नंबर दो तभी मैं यहाँ से जाऊँगा और फिर कभी नहीं आऊँगा। अगर तुमने अपना फ़ोन नंबर दे दिया तो सही है, वरना मैं हमेशा आता रहूँगा। विंग देखता और कहता शट अप। वांग जी कहता नंबर दे दो, चला जाऊँगा। विंग विंग दांत पीसता और कहता ना ही नंबर दूंगा और ना ही आने की ज़रूरत है। वांग जी कहता आऊँगा और ज़्यादा बोला तो तुम्हारी माँ से बता दूंगा और अपनी गलती उनके सामने एक्सेप्ट कर लूँगा। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता और कहता नहीं। वांग जी समझ जाता है कि विंग छुपा रहा है इस बात को। वांग जी कहता नहीं, मैंने गलती की है तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा तुम्हारी मॉम के सामने, तुम इसीलिए मुझे माफ़ नहीं करे ना, तो ठीक है, गलती तो सबसे होती है। तुम्हारी माँ के सामने मैं एक्सेप्ट कर लूँगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया, लेकिन मैं ये भी बता दूँगा कि तुमने क्या किया था वहाँ आके। विंग देख रहा था। विंग घबरा जाता है। उसकी मॉम दो तरफ से रिएक्ट करेंगी, पहला कि विंग ऐसा काम ही क्यों करता है कि वो फंसे, दूसरा कि इस इंसान ने विंग के साथ ये सब कुछ किया और विंग कुछ नहीं कर पाया और वो परेशान होगी। विंग कहता नंबर लिखो। वांग जी स्मिक करता है, डेविल स्माइल देता है और कहता विंग तुरंत ही अपना नंबर दे देता। वांग जी कहता ठीक है तो फिर मैं तुम्हें कॉल करूँगा। विंग बस उसे घूर रहा था। वांग जी कहता मैं अब सीधे तुमसे कॉलेज में मिलूँगा, ठीक है, बहुत जल्दी एग्ज़ाम आने वाले हैं और टाइम एंड होने वाला है, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। विंग देख रहा था, मन में कहता अच्छी बात है, चले जाओ यहाँ से, मेरी जान छूटे। वांग जी विंग को समझने की कोशिश कर रहा था। वांग जी कहता कॉलेज से चला जाऊँगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें अकेला छोड़ दूँगा। विंग मुट्ठियाँ कस लेता है। विंग कहता यहाँ से जा सकते हो। वांग जी डेविल स्माइल देता और कहता ठीक है जा रहा हूँ। वांग जी उठता और सीधे निकल लेता वहाँ से। विंग बस उसे देख रहा था। विंग घबरा जाता है। वांग जी के जाने के बाद विंग फिर से परेशान हो जाता है। विंग उठता है और सीधे अपने रूम में जाता है, डोर को बंद कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा टेंस था। विंग मन में कहता इस इंसान को अब क्या चाहिए मुझसे, और ये ऐसे क्यों बोल रहा था कि मुझे छोड़ेगा नहीं। क्या अभी भी कुछ रह गया, क्या ये कुछ प्लान कर रहा है मेरे खिलाफ़। वैसे भी सीनियर ने बताया था ये सही इंसान नहीं है, ये बुरा करता है लोगों के साथ और तब तक करता है जब तक सामने वाला इसके सामने गिड़गिड़ाने न लगे या फिर उसकी इतनी हालत ख़राब हो जाए कि वो दोबारा उठ ही ना पाए। ये मेरे लिए कुछ प्लान कर रहा है, मुझे कुछ सोचना होगा। मुझे इतना पता है कि इसकी जगह पे इसका रूल चलता है, लेकिन क्या हो कि ये अगर मेरे साथ बुरा करने की कोशिश करे तो मैं इसके प्लेस से बाहर इसे पनिश करवा दूँ। हाँ ये अच्छा है, मुझे पुलिस का सहारा लेना होगा, मुझे इसके खिलाफ़ कंप्लेंट करनी होगी जिससे ये इंसान मेरा पीछा छोड़ दे। ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इसने मेरे साथ बुरा किया है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा और ये आराम से मेरे पास आ रहा है और मैं बस क्या कर रहा हूँ, डर रहा हूँ, हर चीज़ को छुपा रहा हूँ। क्यों छुपाऊँ, बट मैं कंप्लेंट क्या करूँगा, क्या मुझे बताना पड़ेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है।
लेकिन ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि इसने मेरे साथ क्या किया है, और मैं बता भी नहीं सकता। ये बहुत ये बहुत शर्मिंदा करने वाली बात है। मुझे हाइड रखना होगा और कह दूँगा कि ये मुझसे ये मुझसे फ़ाइट करना चाहता है, बदला लेना चाहता है, या फिर मुझे तंग कर रहा है, क्योंकि ये तो माफ़िया है और वो लोग बिलीव कर लेंगे कि मुझे परेशान कर रहा है। ये अच्छा है, मैं इसे पुलिस में दिलवा दूँगा और फिर अच्छे खासे तरीके से इसे पनिश करवाऊँगा और अपने घर में जाके होगा प्रिंस। यहाँ तो सिर्फ एक नॉर्मल सा स्टूडेंट है। सही है, मैं कल ही ये काम करूँगा। मुझे कॉलेज जाना होगा उसके लिए, क्योंकि जब तक ये मुझे तंग नहीं करेगा तब तक मैं कंप्लेन नहीं कर सकता। मुझे प्रूफ चाहिए और प्रूफ के लिए मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। विंग डिसाइड करता है कि वो कॉलेज जाएगा एंड इसी हालत में जाएगा। विंग फिर मन में सोचता है जैसे उसकी हालत है, ये भी प्रूफ के तौर पे वो पुलिस को दिखा देगा और कह देगा कि वांग जी ने उसका ये हाल किया है, जो कि सही भी है कई हद तक, लेकिन कई हद तक वो खुद भी गिरा था डर के मारे। बट सब कुछ मिक्स करके वांग जी पे डाल देगा। यहाँ से टाइम स्किप होता है। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ पे विंग रेडी हो रहा था। अभी भी उसके हाथ में प्लास्टर था। तभी विंग जब रेडी होकर बाहर आता अपना बैग लेके, उसकी मॉम देखती है और कहती है, विंग क्या कर रहे हो? डॉक्टर ने अभी कहा है कि तुम्हें रेस्ट करना है पूरे 1 मंथ। विंग देखता और कहता है, मैं भी ठीक हूँ, मेरे एग्ज़ाम आने वाले मॉम, और मुझे जाना होगा। मैं इतनी छुट्टी नहीं कर सकता और अभी मैं ठीक हूँ। भले वहाँ जाके कुछ लिखूँगा नहीं, लेकिन जाके कम से कम पढ़ तो लूँ। तब उसकी मॉम कहती है, दिमाग ख़राब है क्या? तुम्हें रेस्ट करना है, तुम्हारी हालत इतनी ख़राब है, चुपचाप जाओ अपने रूम में। विंग कहता, मॉम ज़िद मत करिए। तब उसकी मॉम आंखें दिखाती हैं। विंग फिर कुछ सोचता है और वापस से अपने रूम में आता है, चुपचाप आके बैग रखता है, फिर जाता है अपनी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट करता है। उसकी मॉम ऑफिस के लिए निकल जाती है। विंग तुरंत ही वापस आता है, अपना बैग लेता है और अपनी मॉम के जाने के बाद जाता है। उसे थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन वो जाएगा ज़रूर। विंग सीधे निकल जाता है कॉलेज के लिए। इधर वांग जी कॉलेज पहुंच जाता है एंड वो विंग को कॉल करता है। विंग देखता है वो रास्ते में था, तभी वांग जी उसे कॉल करता है। विंग अपना फ़ोन देखता है, उसके बाद कॉल पिक करता है, अननोन नंबर से था। तभी विंग कहता है, हेलो। वांग जी कहता है, हेलो। विंग कहाँ पे हो? विंग विंग मुठ्ठियाँ कस लेता है। तभी वांग जी कहता है, मुझे पहचाना? विंग तुरंत ही उसकी आवाज़ को पहचान जाता है। विंग कहता है, तुम? वांग जी कहता है, मेरा नंबर सेव कर लेना, ठीक है? विंग गुस्से में आ जाता है। विंग कहता है, कभी नहीं, तुम जैसे इंसान का नंबर मैं अपने फ़ोन में कभी नहीं सेव करूँगा, समझ आया? मुझे कॉल मत करना। तभी वांग जी कहता है, कॉल करूँगा क्योंकि घर नहीं आ सकता, और अगर कॉल नहीं करने दोगे तो मुझे घर आना पड़ेगा। विंग समझ नहीं पाता है कि इसे चाहिए क्या। विंग कहता है, क्या काम है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? वांग जी कहता है, कॉलेज कब आओगे? तुम्हारी तबीयत ठीक है? क्या तुम रेस्ट कर रहे हो? लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम घर पे नहीं हो, क्या तुम बाहर हो? विंग विंग इतने सारे क्वेश्चन सुनता है, उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। वांग जी कहता है, विंग आंसर में। विंग कहता है, हाँ बाहर हूँ, कॉलेज आ रहा हूँ। विंग इसमें करता है। तभी वांग जी कहता है, व्हाट? लेकिन तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। विंग कहता है, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं? वांग जी कुछ सोचता और कहता है, नहीं, तुम आ रहे हो तो अच्छी बात है, वैसे भी एग्ज़ाम आने वाले। विंग आइज़ रोल करता है। विंग फ़ोन काट देता है। वांग जी का फर्स्ट टाइम किसी ने ऐसे फ़ोन काटा था। वांग जी स्मिक करता है एंड अपना फ़ोन ही देख रहा था, अपने फ़ोन की स्क्रीन को टच करता है। विंग मुंह बनाता है और उसके बाद यहाँ से टाइम स्किप होता है। विंग कॉलेज पहुँचता है। विंग स्लोली चल के आता है। उसने हाई सैंग को कॉल कर दिया था कि वो आज कॉलेज आ रहा है। हाई सैंग वेट कर रहा था। तभी विंग एंटर होता है। हाई सैंग डोर पे ही था। हाई सैंग कहता है, वी ब्रदर। वो तुरंत ही आता है और हक कर लेता है। विंग उसे हक बैक करता है और कहता है, हाय सैंग कैसे हो? तभी हाई सैंग कहता है, मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? आप कॉलेज आए हो, आपको तो रेस्ट बताया गया है ना? विंग कहता है, बट काम का बहुत लॉस हो रहा था और मुझे अपने वर्क को कंप्लीट करना है। हाई सैंग कहता है, काम की फ़िक्र आप क्यों कर रहे हैं? आपके नोट्स मैं अपने नोट्स के साथ बना रहा हूँ, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, और सब कुछ मैं वीकेंड पे आपको देता। तभी विंग कहता, ओह रियली? हाई सैंग कहता, हाँ आपके लिए इतना कर सकता हूँ, मैं हम दोनों का ही काम कर रहा हूँ
और आपका प्रोजेक्ट भी मैं ही बना रहा हूँ। वही कहता हाय सैंग, वो हक कर लेता और कहता थैंक यू सो मच। हाय सैंग कहता बट मुझे लेट हो रहा है। वही ब्रदर तभी अचानक से कोई विंग के शोल्डर पे हैंड रखता है। विंग टर्न होता है। हाय सैंग बड़े बड़े ऐस करता है। विंग जैसे टर्न होता है पीछे और कोई नहीं, वांग जी था। वांग जी कहता है हेलो विंग, गुड मॉर्निंग। विंग वियर्ड फेस से देखता है और कहता है वाह, जिसका डर था वही हुआ, शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। विंग ये बहुत स्लो वॉइस में बोलता है। तभी वांग जी कहता है तुमने कुछ कहा? विंग देखता है वांग जी को और कहता है क्या काम है सीनियर? वांग जी कहता है तुम कैसे हो? विंग कहता है कैसा दिख रहा हूँ आपको? वांग जी कहता है तुम दिखते तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मैंने तो देखा है। विंग समझ जाता है वांग जी क्या बात कर रहा है। विंग दांत पीसता है। वांग जी स्मिक करता है। विंग कहता है सीनियर? वांग जी कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। विंग कहता टाइम नहीं मेरे पास, कुछ काम की बात कर रहा हूँ, बाद में आ जाऊँगा आपके पास। वांग जी कहता है मुझसे ज़रूरी बात तो नहीं होगी ना, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। विंग मन में कहता आज तुम्हारी सारी इम्पोर्टेंट बात मैं एंड कर दूँगा लैन वांग जी। विंग फेक स्माइल देता और कहता मैं अपने नोट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, क्या मैं बाद में बात कर सकता हूँ? हाँ मैं जानता हूँ इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन वांग जी कहता तुम्हें पता है मुझे किसी ने मना नहीं किया आज तक। विंग कहता लेकिन मैं कर रहा हूँ। वांग जी उसे घूरता है। विंग कहता है अब आप जा सकते हैं। तभी हॉयसेंग देख रहा था, आज तक वांग जी से ऐसे कभी किसी ने बात नहीं की थी, एंड वांग जी खुद से कभी किसी के पास आया भी नहीं था। ये सरप्राइजिंग था। वांग जी धीरे से विंग के करीब आता और कहता मैं बहुत पोलाइट हूँ तुमसे काफ़ी दिन से, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा कर दिया। विंग कहता वाह, आपको बिलीव हो क्या कि आपने गलती की है और ओवर कर दी है? गलती कहूँ या गुनाह, क्योंकि आपने भी तो मुझे वही बनाया, मुझे क्रिमिनल कह रहे थे ना, खुद भी वही हो। वांग जी उसे देखता है। विंग कहता अब जाइए यहाँ से। दोनों बहुत स्लो बात कर रहे थे, इसलिए हॉयसेंग को समझ नहीं आता। वांग जी कहता विंग वापस से मुझे वही लैन वांग जी बनने पे मजबूर कर रहे हो क्या? सीधी तरीके से मेरे साथ चलो, मुझे बात करनी है। विंग देखता है। वांग जी कहता है इससे पहले कि मेरा दिमाग घूमे। विंग गल्प करता है। विंग कहता हॉयसेंग नोट्स बाद में मैं देख लूँगा, तुमने क्या किया, और कुछ समझ नहीं आएगा तो मैं हूँ ना, तुम परेशान मत हो, तुम लिख देना और मैं बता दूँगा। हॉयसेंग कहता ठीक है वी ब्रदर, आप जाइए बात कर लीजिए, हम बाद में बात करेंगे, क्लासरूम में वेट करूँगा आपका। विंग कहता विंग मन में कहता आज तो इसे ठिकाने लगाना ही होगा। विंग वांग जी को देखता। वांग जी तुरंत ही विंग के हाथ को पकड़ता। विंग देखता और कहता हाथ छोड़ मेरा। वांग जी उसे खींचते हुए एक रूम तक ले जाता है, एक क्लासरूम, एम्प्टी क्लासरूम। विंग देख रहा था। विंग बस इधर उधर आइज रोल करता, फेस करता, लाइक जैसे इरिटेट हो रहा। वांग जी उसे लेके क्लासरूम में आता है और डोर बंद कर देता है। विंग उसे घूरता है। विंग बस दूसरी तरफ फेस करता है। वांग जी उसे हल्का सा पुश करता है वॉल पे। विंग हल्का सा हिट होता है और उसे देखता है घूर के। वांग जी उसके दोनों तरफ हाथ रखता है और बहुत करीब था। विंग शांत हो जाता है। वांग जी कहता है क्या करने की कोशिश कर रहे हो? विंग कहता है आप क्या कर रहे हैं? वांग जी कहता है तुमसे बात। विंग कहता है मुझे इंटरेस्ट नहीं है, कहा ना, दूर रहो मुझसे, मैं सब कुछ भूलना चाहता हूँ, खुद ही कहा था ना भूल जाओ सब, तो भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों नहीं भूलने दे रहे हो, क्यों मेरे सामने आ रहे हो? वांग जी कहता है भूलो, लेकिन उस इंसिडेंट को, ना कि मुझे तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। विंग कहता है हाथ पार कर रहे हो, मुझे मत तंग करो, मैं ऑलरेडी। विंग चुप हो जाता है। वांग जी उसके शोल्डर से पकड़ के उसे पास करता और कहता है तुम्हें तंग नहीं कर रहा, मुझे बस तुम चाहिए। विंग देखता है। वांग जी प्रॉपरली बोल नहीं पा रहा था, मतलब किस तरीके से वो अपनी बात कहे उसे समझ नहीं आ रहा था। विंग कहता चाहिए किस लिए, क्या काम है? वांग जी कहता है काम तो सिर्फ अब तुमसे ही है। विंग समझ नहीं पाता। विंग कहता क्या मतलब है? वांग जी उसके चिन से अप करता और कहता मुझे तुम चाहिए अगेन से।
विंग कहता समझा नहीं। वांग जी कहता है बेड पे। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है।